मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल लगातार डेंगू नियंत्रण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक धीरे धीरे स्थिति काबू में आती जा रही है। जल्द ही मथुरा जनपद की स्थिति सामान्य हो जाएगी। जैसा कि आप रोजाना जी9 के माध्यम से देख रहे हैं कि अब डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए खुद भी कमान मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने संभाली है। रोजाना कई गांवों में जाकर वहां अपना दौरा कर रहे हैं और वहां के लोगों से, पीड़ित लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, फॉगिंग हो रही है, साफ सफाई, मेडिकल कैंप लग रहे हैं। तो वर्तमान में मथुरा जनपद की क्या स्थिति आई जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल। सर बताएं, आप रोजाना दौरा कर रहे हैं 2-2, 4-4, 6-6 गाँवों का, तो वास्तविक स्थिति क्या है मथुरा जनपद? देखिए, मुख्य रूप से उन्हीं गांव का दौरा किया जा रहा है जहां पर फीवर की प्रेवलेंस ज़्यादा है, यानी कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे डेंगू, मलेरिया या अन्य जो बुखार के केसेस हैं वहां जहां ज़्यादा है वहां पर भ्रमण किया जा रहा है। सभी हमारे जनपद में कुल 12 CHCs हैं। सभी CHCs को अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 3 गाँवों में कैंप लगाने के, मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बुखार है। सिमिलरली हाँ, उन कैंप्स में जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, वो सभी जो आने वाले गांव के मरीज़ हैं उनका स्वास्थ्य का जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। बुखार है तो उनके ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। डेंगू की, मलेरिया की या कंप्लीट ब्लड काउंट की जो जांच है वो उनके द्वारा वहीं पर ही की जा रही है, वहीं पर ही सैंपल लिए जा रहे हैं और जल्द से जल्द जाँच से उनको अवगत कराया जा रहा है। रिपोर्ट लेने के लिए जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे जो CHC स्तर पर हमारे पास उपकरण है उनसे प्राप्त हो जाती है और वो एक 15 से 20 मिनट का एक टेस्टिंग की प्रक्रिया है। तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके गांव से वापस अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर और वहाँ से टेस्ट करके और गांव वालों को अवगत कराते हैं और जैसे टेस्ट में रिजल्ट्स आते हैं उसके अनुसार उनको एडमिट कराने या न कराने का निर्णय डॉक्टर्स के द्वारा लिया जाता है। साफ़ सफाई और सैनिटेशन के मामले में डेली हर ब्लॉक में 10 गाँव में, वैसे सभी जगह साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है, पर 10 गांव में अभियान के रूप में बड़ी टीम्स लगाकर साफ़ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। जिस जिस घर में डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उन घरों में और उनके आसपास के 50 घरों में पारीथ्रियम का छिड़काव किया जाता है, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जो बाहर की नालियाँ हैं गाँव में वहाँ पर टेमीफ्लॉस का छिड़काव किया जाता है, उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। गाँव में DDT का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर तालाब है और तालाबों में क्योंकि लार्वा पनपने की शिकायत रहती है तो वहाँ पर BTI का छिड़काव किया जा रहा है और इस चीज़ की समीक्षा की जा रही है। और साथ ही साथ जहाँ पर डेंगू के मच्छर या डेंगू के केसेस या फीवर के केसेस आ रहे हैं वहाँ पर हर 5 दिन में एक बार फॉगिंग कराने के निर्देश है। इन सभी निर्देशों को सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मौके पर गए हैं तो स्थिति में क्या पाया गया? देखिए, मिक्स्ड वो जो हैं जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी गांव से आई हैं। कुछ गांव में बड़ा अच्छा काम भी किया है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और पंचायती राज विभाग की टीम में। कुछ जगह पर सुधार की भी आवश्यकता है तो वहां पर समुचित निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी समीक्षा, उनकी भी निरंतर चेकिंग की जा रही है कि वहाँ पर मरीजों का देखभाल ठीक तरीके से हो, ब्लड बैंक्स में ब्लड की और प्लेटलेट्स की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता हो। इस चीज़ को भी लगातार विजिट करके चेक किया जा रहा है, ना केवल मेरे द्वारा बल्कि जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी। जैसे लगातार डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की विजिट की जा रही है तो वहाँ पर जो पेशेंट्स के आने की संख्या है उसमें निरंतर अब कमी आ रही है। जो बुखार के केसेस हैं वो अब कम आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल बेड्स की वैकेंसीज भी जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% बेड्स फुल हों, तो वेकेंट बेड्स भी अब अवेलेबल हैं। तो निरंतर सुधार आ रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम डेंगू या अन्य जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उनके ऊपर काबू कर लेंगे। इसी के संदर्भ में एक दस्तक अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जब भी हम गाँव का विजिट करते हैं तो आशा, आंगनबाड़ी और आशा संगनी के द्वारा जो घर घर जाकर लोगों को सतर्क या सावधान किए जाने के संबंध में सूचना या जानकारी दी जा रही है, वो दी जा रही है कि नहीं उसको भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो इन सभी जो हमारी एक्टिविटीज़ है उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हम इसके ऊपर विजय पा लेंगे। थैंक यू। सुना, हमारे साथ रहे मथुरा के जिलाधिकारी, उन्होंने पूरे इस जो डेंगू और मलेरिया को लेकर शासन प्रशासन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी। और मैं आपको बता दूं कि खुद जिलाधिकारी ने अब ये कमान संभाली है। रोजाना 4 से 6 गांवों का वो खुद दौरा कर रहे हैं, वहाँ की वास्तविक स्थिति जो है उसका सत्यापन कर रहे हैं मौके पर जाकर कि क्या स्थिति है। तो साफ सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग आदि। तो उन्होंने बताया कि कई जगह पर तो बहुत अच्छे परिणाम आए और वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 10 जगह पर मेडिकल कैंप, 3-3 मेडिकल कैंप
लगाने की बात कही है, जहाँ पर मरीजों की जांच होगी, ब्लड आदि की सैंपलिंग होगी और उन्हें तत्काल उसी दिन रिपोर्ट दी जाएगी। तो उन्होंने बताया कि अगर 7 दिन की बात करें तो पिछले 7 दिन के भीतर अब काफ़ी स्थिति में सुधार आया और जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ये डेंगू मलेरिया आदि जो बीमारियां पनप रही हैं उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा और प्रशासन जो है इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है और गांव-गांव में जागरूकता के लिए दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा है, जो ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों के ध्यान रखेंगे तो निश्चित इन बीमारियों से बचाव होगा और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अब प्रशासन के स्तर से और शासन के स्तर से काफ़ी सजगता के साथ और सक्रियता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।